तो एवटार फायर एंड एश, अगर इस फिल्म को सीधे सीधे वे में डिस्क्राइब किया जाए तो यही बोला जा सकता है कि इट्स अ डिसअपॉइंटिंग फिल्म। हाँ, मैं मानता हूँ कि पार्ट 3 का भी जो वीएफएक्स मतलब जो विजुअल्स थे, जिस दुनिया को बनाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था एंड उसे थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस तो और भी ज़्यादा अच्छा था, खास करके 3D में। लेकिन मैं आपसे बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने यही सेम चीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के साथ नहीं बोली थी? ऑफ कोर्स ही बोली थी। हम तो चाहते थे कि पार्ट 3 में वीएफएक्स मतलब विजुअल्स के साथ साथ हमें स्टोरी में भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिसके चलते फिल्म में हमारा इंटरेस्ट बना रहे। लेकिन कम से कम मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। फिल्म को देखते वक्त कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब सो जाऊंगा। अब तो मैं पक्का सो रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं तो कम से कम किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाया खुद को। देखो, जब पार्ट 1 आई थी तो पार्ट 1 को मैंने काफी टाइम तक नहीं देखा था, लेकिन जब साल 2022 में उस फिल्म को दोबारा रिलीज किया गया तब मैंने जाके उसे थिएटर में देखा था। एंड हाँ, फिल्म को पहली बार देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मतलब उस दुनिया को जिस तरीके से बनाया गया है एंड जिस तरह के कैरेक्टर्स मतलब नावी के लोग हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो सच में एक नया एक्सपीरियंस था और उस चीज को देखने का मजा अलग ही था, और वो भी कई सालों बाद ही, और थिएटर में, वो भी 3D में। एंड फिल्म की जो मूल कहानी थी, मतलब इंसानों ने पृथ्वी को तो नष्ट कर ही दिया ऑलमोस्ट। अब वो पैंडोरा जा रहे हैं, वहाँ पे हैबिटेट करेंगे और उस जगह को भी कभी ना कभी नष्ट कर ही देंगे। उसके बाद फिर वो एक और प्लेनेट को ढूंढेंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्टिव थी, जो एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक को फिल्म में दिखाती है, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट वे में, किसी भी सटल वे में नहीं, बिल्कुल ऑडियंस के मुंह पर। लेकिन फिर क्या हुआ, पार्ट 1 के बाद आया पार्ट 2, एवटार द वे ऑफ वाटर। और कहीं ना कहीं ये बोला जा सकता है कि हाँ, वो फिल्म भी अच्छी थी, जहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स थे जिनसे हम कनेक्ट कर पा रहे थे, जिनकी सिचुएशन समझ पा रहे थे कि वो क्यों ऐसा चाहते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें थी। एंड फिल्म के एंड में जब एक कैरेक्टर की मौत हो जाती है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट वो नावी के जो हमारे मेन कैरेक्टर्स है उनका ही एक बच्चा रहता है, तो उसकी जब मौत हो जाती है तो वो मोमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। एंड जिस तरीके से उस कैरेक्टर को पानी के अंदर जाकर छोड़ दिया जाता है एंड वो मिट्टी में, मतलब समुद्र के नीचे जो मिट्टी है उसे समा जाता है, वहां से भी हमें एक बहुत ही डीप मैसेज देखने को मिला था। एंड यस, अगर पार्ट 2 को भी देखा जाए तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि पार्ट 2 में भी वीएफएक्स की क्वालिटी बहुत ही टॉप नॉच वाली थी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, फिल्म का तीसरा पार्ट आया, एवटार फायर एंड ऐश। एंड इस बार फिल्म में कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, केवल लोग नए आ गए। मतलब जैसे पार्ट 1 में पैंडोरा के लोग नावी को दिखाया गया, उसके बाद एक और प्रजाति को दिखाया गया जो वाटर में, मतलब पानी में अपने पूरी जीवन को व्यतीत करते हैं, मतलब पानी के अराउंड अपने पूरी जीवन को व्यतीत करते हैं। एंड इस बार हमें फायर एंड ऐश के बारे में बताया गया, मतलब उस ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बताया गया है। जहाँ पर फिल्म शुरू उसी तरीके से होती है जिस तरीके से पार्ट 2 होती है। फिल्म के बीच में हमें कुछ और पॉइंट्स देखने को मिलते हैं एंड फिल्म का एंड एक मेजर बैटल के साथ एंड होता है, जहाँ पर पूरी तरीके से पार्ट 2 के टेम्पलेट को ही उठाकर पार्ट 3 में छाप दिया गया है। कुछ भी नया देखने को मेरे हिसाब से तो कम नहीं मिला है। एंड फिल्म इसी चीज़ के चलते मात खा जाती है। अब हाँ, कई लोग आके ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म तो अभी भी बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, तो मैं जानता हूँ ये फिल्म 1 बिलियन से तो काफ़ी ज़्यादा कमाने वाली है, या फिर हो सकता है ये फिल्म अगेन 2 बिलियन का भी मार्क टच कर दे ईजिली। बट ये फिल्म थिएटर में जाकर एक बार बस देखी जा सकती है। एंड फिल्म को देखने के बाद ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं होगा जिसे देख आप कहेंगे कि हाँ, ये सीन मेरे साथ काफ़ी वक्त तक रहने वाला है। अब देखो, थिएटर बाय थिएटर देखने का भी एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। जो लोग इसे अपने एरिया के बेस्ट थिएटर में, मान लो जैसे पीवीआर में जाके 3D में इसको देखे, उन्हें थोड़ा अच्छा लग सकता है। उसके बाद अगर कोई आईमैक्स 4D में जाके देखे, उन्हें भी अच्छा लग सकता है। एंड उसके बाद अगर कोई और इंसान किसी और बेहतरीन थिएटर में जाके इस फिल्म को देखे तो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा एनहेंस हो सकता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फिल्म बेहतर है, बिल्कुल भी नहीं। फिल्म अपने इमोशन के चलते बहुत ही बुरी तरीके से मात खा जाती है। यहाँ पर इस बार कोई भी मर जाता, लाइक जेक सली भी मर जाता ना, तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ये बेबसी जो जेक सली फील कर रहा है वो पार्ट 2 में भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई थी। एंड वो किस तरीके से अपनी परिवार की फिक्र करता है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। तो इस बार उस चीज़ को लेकर ऑडियंस के बीच में उनके एक्टर्स के लिए कनेक्शन नहीं बन पाता है। इसलिए हाँ, हम कह सकते हैं कि ये फिल्म अगेन सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स के लिए है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। बट अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखा है तो आप पार्ट 3 को देखने जा सकते हो, बट अगेन सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स के लिए और किसी भी चीज़ के लिए नहीं। एंड मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि अगर मैंने फिर से एवटार की जगह धुरंधर को ही जाकर थिएटर में देख लिया होता तो इस फिल्म से तो अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिलता है फिल्म को तीसरी बार देखने पर भी। पर छोड़ो, जो भी था जैसा था, मैंने देख लिया फिल्म को थिएटर में एंड मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड अगर आपने भी एवटार को थिएटर में जाके देख लिया है, मतलब एवटार 3 को थिएटर में जाके देख लिया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या थिएटर एक्सपीरियंस बढ़िया था और फिल्म को लेके आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हो पाई या फिर ना हो पाई? उन चीज़ों के बारे में आप कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। बट मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। एंड मैं सोच ही रहा था कि कब फिल्म खत्म हो और कब मैं इस फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निकलूँ। इसलिए फिल्म जब 3 घंटे या फिर कह सकता हूँ 3 घंटे 17 मिनट बाद खत्म हुई और मैं थिएटर से निकला तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस कर रहा था।
सो नाउ इट्स अप टू यू। अगर आपने फिल्म को देख लिया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस था, एंड अगर आप फिल्म को फिर भी देखने के लिए जाने वाले हो तो आपकी क्या उम्मीद है, ये चीज़ भी आप लिख के कमेंट में बता सकते हो। बाकी मुझे जैसा लगा मैंने इस वीडियो में बता दिया है, बट फिर भी चलो, ये जो भी बातें मैंने अगेन इस वीडियो में कही है वो तो जैसे तैसे ही हो, मेरा ही एक्सपीरियंस था, मेरा ओवरऑल ओपिनियन था। अगर आपका भी ओपिनियन कुछ है या फिर लाइक आप भी अपने मोमेंट्स को शेयर करना चाहते हो तो इसे कमेंट में लिख के जरूर से बताना। मैं देखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ कि आपका ओपिनियन किस तरीके का है फिल्म को लेके। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।